पूरा मामला स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का है, जहां पर स्वाति मालीवाल की तरफ से अब एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इनके बयानों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कल दोपहर में स्वाति मालीवाल के घर दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे थे और स्वाति मालीवाल से बात की थी और उनसे अपील की थी कि आप लिखित में शिकायत दर्ज कराएं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। वहीं दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। स्वाति मालीवाल केस में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरी हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मचाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर। स्वाति मालीवाल जी के ऊपर जिस प्रकार से उनको मारने की कोशिश की गई, छाती पे मुक्के मारे गए, पेट पे लातें मारी गई, थप्पड़ मारे गए, एक महिला राज्यसभा सांसद होते हुए महिला आयोग की अध्यक्षा रही हुई, इसी घर के अंदर, यही घर था सीएम हाउस, कहाँ थी सुनीता केजरीवाल जी उस समय? एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। तत्काल रूप से केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। किस राजनीति की बात करते हैं? घर में 3-3 महिलाएं हैं और एक महिला जो कि राज्यसभा सांसद है उसको मारा पीटा जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल आपके घर में भी बेटी भी है, पत्नी भी है, अगर उनके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? आप मुंह में दही जमा के बैठे हुए, आपको शर्म नहीं आती? इस घर के अंदर कितना गलत हुआ है और केजरीवाल चुप बैठे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, इस्तीफा देना चाहिए आपको। निरंतर महिलाओं के साथ गलत करते जा रही है। उनके जो सांसद विधायक है वो महिलाओं के ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं। ऐसी पार्टी जो घर में लोग मुख्यमंत्री आवास में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने उन्हीं के पार्टी की सांसद को पिटवाया। वो बेचारी मजबूर हो गई 100 नंबर पे कॉल करने पर। जहां पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरे अब एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां विभव कुमार से पूछताछ के लिए अब दिल्ली पुलिस अग्रसर है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास है। कल देर रात एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। हालांकि 3-4 दिन बीत चुके हैं और मेडिकल टेस्ट में क्या कुछ आया है ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है। महिला मोर्चा बीजेपी की अग्रसर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक तरफ जहां पर कार्रवाई करने की अपील की जा रही है, दूसरी तरफ हमलावर ये पूरी बीजेपी टीम नजर आ रही है। इस समय हमें सिविल लाइन यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के बाहर महिला काफी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रही है, चूड़ियां लेकर। सबसे बड़ी बात है कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर किस तरह से जो महिला है वो चूड़ियां लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। हम इनसे बात करते हैं। मैम, आप ये बताइए यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? वो एक महिला को न्याय नहीं दिला सकते, अभी तो जमानत पर छूटे हैं, तब महिला के साथ ये अपमान हो गया, ये अत्याचार हो गया। केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं? कारण बड़ा साफ है। हमने लगातार स्वाति मालीवाल को राजनीतिक विरोध के बावजूद भी समर्थन दिया, पर आज हमें ये लगता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को ये लगता है कि केजरीवाल विभव को पंजाब भगा सकते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये महिलाएं आज सुबह सुबह यहाँ आई, ये कहने के लिए आई कि विभव को गिरफ्तार कराओ, उसे पंजाब ना भगाओ। हम लोग की ये मांगे एक महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है स्वाति मालीवाल जी के साथ, जो कि एक महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उन्होंने हमेशा बहनों के बारे में सोचा है, उसके लिए इस्तीफा मांगने आए और नहीं तो गद्दी छोड़ दे। यहाँ पर किस भारी संख्या में सुबह सुबह जो है महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और ये मांग की है कि जिस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और नाराजगी यहाँ पर आज सुबह सुबह देखने को मिली। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
कैमरा लगा है वो भी खंगालेगी और उसके भी फुटेज लेगी। और आप देख सकते हैं कि ठीक सामने सीएम आवास के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो इनके फुटेज दिल्ली पुलिस जरूर लेगी और उसके बाद जो यहाँ पर स्टाफ उस दौरान मौजूद था उसके भी बयान दर्ज करेगी। और बताया ये भी जा रहा है कि जब स्वाति मालीवाल सीएम आवास पहुंची थी तो वो कैब से पहुंची थी, तो कैब ड्राइवर के भी बयान लिए जाएंगे। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जब वो घटना के बाद बाहर निकली तो रोती हुई निकली थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ से ऑटो ली थी और सीधे पुलिस स्टेशन गई थी। तो यानी जो ऑटो ड्राइवर है उससे भी पुलिस पूछताछ करेगी और जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे अहम हो जाता है सीसीटीवी फुटेज, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जिन कंपनियों के सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हैं उनको पत्र लिखा है और उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। और माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो यहाँ पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले सकती है और जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था जिस समय ये घटना हुई है उनसे पूछताछ भी कर सकती है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और उन आरोपों को लेकर के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन सभी से दिल्ली पुलिस पूछताछ करके जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त सीएम आवास के बाहर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और बलराम लगातार जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए जिस कंपनी के सीसीटीवी कैमरे यहां पे लगे हुए हैं उनसे भी पत्र के माध्यम से अपील की गई है कि वो उनकी मदद करें और इस फुटेज को निकालने में उनकी सहायता करें। बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है ताकि इस पूरे मामले का जल्द ही जल्द खुलासा हो सके और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जा सके, क्योंकि अभी मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और विभव पर एफआईआर हो गई है। सियासी गलियारों की बात करें तो बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को इस पूरे मामले को लेकर घेरा जा रहा है। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम आवास को घेराव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मालीवाल के एफआईआर के बाद में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और मालीवाल को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस ने बातचीत की थी और पुलिस के 2 आला अधिकारी मालीवाल के घर पहुंचे थे। इसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल थी, जिसके बाद स्वाति मालीवाल की तरफ से उनके बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। देर शाम उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया है। एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल टेस्ट हुआ है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में गंभीर धाराओं के तहत विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऐसे में अब विभव कुमार की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए है और करीबी बताया जा रहा है विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। ऐसे में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। संजय सिंह की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बयान जारी किया गया था। उन्होंने इस बात की सूचना दी थी कि स्वाति मालीवाल के साथ में सीएम आवास में अभद्रता हुई है, मारपीट हुई है और मुख्यमंत्री इसकी कड़ी निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई इस पर करेंगे। केजरीवाल की ओर से तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये उनका वही सरकारी आवास है जहां पर कल पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां उनके बयान दर्ज किए गए। उसी परिसर की ये तस्वीरें हैं। कल तक अंदर जाने की इजाज़त थी हमें, लेकिन आज मेन गेट के बाहर ही रोक दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में स्वाति की जो पहली प्रतिक्रिया उनके ट्वीट के माध्यम से सामने आई, उसमें उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए ये वक्त जो रहा है बीते 4-5 दिनों का बहुत मुश्किल रहा है और वो लोगों से अपील करती हैं कि इस पर राजनीति ना की जाए। हालांकि जिस तरह के आरोप स्वाति ने कल लगाए, जिस तरह के बयान दिए और जो गंभीर स्टेटमेंट उनकी ओर से दिया गया, जिस तरह की चोटें उन्हें आई, वो काफ़ी सवाल जो है खड़े करती है। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, इस वक्त स्वाति मालीवाल के उसी आवास के बाहर मौजूद हैं। पुलिस ने भी विभव कुमार के खिलाफ 354, 506, 509 और 323 आईपीसी की धारा लगाते हुए एफआईआर दर्ज की है। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं?
मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। बहुत सारे केसेज आए हैं जहां इन लोगों ने महिलाओं को थप्पड़ मारे, संजय सिंह पे बहुत सारे केस हैं। दिल्ली सन्न है कि इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा दिखता है ना भोला भाला, उसके पीछे एक बहुत ही आपराधिक चेहरा है। स्वाति मालीवाल को भले उनकी पार्टी की है, लेकिन उनको पीटना और पीटने के बाद फिर झूठ बोलना कि हम पीए को सजा देंगे और उसके बाद पीए को साथ लेकर घूमना, ये स्पष्ट करता है कि शायद विभव नाम के जो पीए हैं उनके साथ साथ मारा उन्होंने होगा, लेकिन मरवाने का जो इशारा है वो अरविंद केजरीवाल का ही हो सकता है। जिसने और महिलाओं की मदद की है, जो लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ पीसीआरएफ के दिनों से, कबीर और परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से लेकर अन्ना हजारे से लेकर आम आदमी पार्टी तक उसने लगातार साथ दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस तरह के से उसके साथ हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, कैसे लोग हैं ये। मुझे लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी मदद के लिए पुलिस पहुंची है। स्वाति मालीवाल को फौरन इस मामले में कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और बिल्कुल सामने से वार करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है केजरीवाल जी फौरन इस्तीफा दें। मुझे लगता नहीं है कि अब उनके। और ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल अपने घर से निकल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें स्वाति मालीवाल के घर के बाहर की, जहां पर अपने घर से निकलती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं। और इस पूरे केस के बाद में ये पहला अपीयरेंस स्वाति मालीवाल का, हालांकि कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही हैं। और आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल अपने घर से, अपने आवास से बाहर निकल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वाति मालीवाल की। और पूरे इंसिडेंट के बाद में, घटनाक्रम के बाद में, अभी तक स्वाति मालीवाल ने कैमरे के सामने आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी भी देखिए अपने फेस को कवर करती हुई स्वाति मालीवाल नजर आ रही हैं और मीडिया से रूबरू नहीं हो रही हैं, बचती हुई नजर आ रही हैं। और स्वाति मालीवाल अपने घर से रवाना हो गई हैं। ये तस्वीरें आपने देखी। स्वाति मालीवाल ने मीडिया से कोई भी बातचीत नहीं की है, मीडिया से मुखातिब नहीं हुई हैं स्वाति मालीवाल। ये सीधी तस्वीरें दिल्ली में हम स्वाति मालीवाल के आवास के बाहर की आपको दिखा रहे थे, जहां पर इस वक्त स्वाति मालीवाल अपने घर से बाहर निकली हैं और कार में सवार होकर स्वाति मालीवाल बाहर निकली हैं। हालांकि इस दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें कल की हैं, जहां पर पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आई थी। वहीं तस्वीरें अब आपको आज की दिखा रहे हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल के आवास की बाहर की तस्वीरें। स्वाति मालीवाल अपने घर से रवाना हुई हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं हुई है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए अभी तक स्वाति मालीवाल की तरफ से मीडिया के सामने आके कोई भी प्रतिक्रिया कैमरे के सामने आके नहीं दी गई है। हालांकि स्वाति मालीवाल द्वारा एक ट्वीट जरूर किया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके स्वाति मालीवाल ने कहा था कि जो मेरे साथ हुआ वो बेहद ही दुखद है और मैं हालांकि बीजेपी से अपील करूंगी कि इस पूरे मामले में राजनीति ना करें। स्वाति मालीवाल से ऊपर ये देश है और इस वक्त जो लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्वीट किया था। तो अभी तक अगर हम बात करें स्वाति मालीवाल के मीडिया प्रेजेंस की, तो केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक ये ट्वीट किया है। पूरे घटनाक्रम के बाद से अभी तक स्वाति मालीवाल की तरफ से इसके अलावा कोई भी औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है, ना ही स्वाति मालीवाल की तरफ से कैमरे के सामने आकर कुछ भी बयान दिया गया है। अभी भी आपने देखा ये सीधी तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर स्वाति मालीवाल के आवास से वो खुद बाहर निकलती हुई नजर आई और कार में सवार थी। हालांकि जब मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथ अपने हाथ से अपना मुंह कवर करती हुई, अपना फेस कवर करती हुई नजर आई हैं। और पुलिस की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल, यानी कि पुलिस की सुरक्षा के घेरे में स्वाति मालीवाल अपने घर से रवाना हुई हैं। सबसे आगे पुलिस की गाड़ी गई है, उनके पीछे स्वाति मालीवाल की गाड़ी है। तो फिलहाल पुलिस सुरक्षा में स्वाति मालीवाल है, लगातार पुलिस उनसे संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। कल भी स्वाति मालीवाल जब एम्स में अपना मेडिकल कराने गई थी, पुलिस के सुरक्षा घेरे में स्वाति मालीवाल गई थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल अपने घर में ही
कैद हैं। स्वाति मालीवाल अभी किसी से मुलाकात नहीं कर रही हैं। ये एक बड़ी बात है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर स्वाति मालीवाल अपने आवास से इस वक्त बाहर निकली है। देखिए, एक तरफ स्वाति मालीवाल से पूछताछ जारी है, दूसरी तरफ पुलिस अब विभव कुमार से भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है। विभव कुमार के आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची थी। हालांकि विभव कुमार उस दौरान घर पे नहीं थे, उनकी पत्नी वहां मौजूद थी। उनकी पत्नी को सूचित किया गया है तमाम आरोपों के बारे में, तमाम धाराओं के बारे में जिनके तहत विभव कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अब पुलिस पूरी औपचारिकताएं कर रही है। एम्स में स्वाति मालीवाल का मेडिकल कराया गया है। विभव कुमार को एनसीडब्ल्यू ने भी दूसरी तरफ नोटिस जारी किया है। एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को कल नोटिस जारी किया था और आज पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि क्या विभव कुमार एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होते हैं पूछताछ के लिए या नहीं। एनसीडब्ल्यू लगातार इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहा है और पहले ही दिन जब ये पूरा मामला सामने आया था, इस मामले का खुलासा हुआ था, तो एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया था और 3 दिन के अंदर एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की थी। कल दिल्ली पुलिस को ये एक्शन टेकन रिपोर्ट एनसीडब्ल्यू को सबमिट करनी थी, सौंपनी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के आवास पर भी पहुंची और इस दौरान स्वाति मालीवाल से बात करने के लिए एक महिला अधिकारी भी मौजूद रही। इनके बात करने के बाद में, आश्वासन के बाद में, स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें विभव कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है और मारपीट मामले में कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। चेहरे पर मारा गया है, पेट के नीचे मारा गया है। स्वाति मालीवाल के बयानों के आधार पर इन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब नेसेसरी एक्शंस ले रही है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की जा रही है और एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है विभव कुमार के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में। विभव कुमार से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस उनके घर भी पहुंची थी। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल का एम्स में मेडिकल कराया गया है। देखिए, इसमें अब एक जो लूप होल है वो ये है कि स्वाति मालीवाल के साथ में उनके बयान के आधार पर 13 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये मारपीट 13 मई की है और 13 मई से अब जो है तारीख 17 मई हो चुके हैं, 3 से 4 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ आया है ये एक बड़ी बात है। मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस इसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी से राजनीति नहीं करने की अपील की है। हालांकि बीजेपी स्वाति मालीवाल की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर नजर आ रही है और सियासी गलियारों में पारा गरमाता जा रहा है। बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। शाजिया इल्मी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे तक की मांग कर ली है। दूसरी तरफ वीरेंद्र सचदेवा यानी कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं कि अगर इस प्रकार की घटना सीएम आवास में सीएम की मौजूदगी में हो रही थी तो फिर वो कहां थे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के खिलाफ हो रही इस अभद्रता को रोका क्यों नहीं। स्वाति मालीवाल से सीएम आवास में हुई मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी विभव कुमार की तलाश की जा रही है। इस बीच हम आपको स्वाति मालीवाल के उस सरकारी आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कल दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी। 4.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त था जब ये टीम स्वाति मालीवाल के घर में रुकी थी। उनके बयान दर्ज किए पुलिस ने और यही इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी साबित हुआ, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने 3 से 4 दिन तक इस पूरी घटना के बाद चुप्पी साध रखी थी। लेकिन देखिए, आज जो यहाँ पर आवासीय परिसर है, कल जहाँ पर इजाज़त थी अंदर तक जाने की, इसी आवासीय परिसर का जो A2 टावर है उसके 3rd फ्लोर पर स्वाति मालीवाल रहती हैं और वहाँ पर अंदर तक कल जहां मीडिया को इजाज़त थी, लेकिन आज फिलहाल मनाही है, यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कल जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी जिसमें कि स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी भी मौजूद थे और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी भी मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ही ये बयान दर्ज कराए गए थे जिसमें स्वाति मालीवाल ने अपने साथ हुई घटना में कुछ अहम जानकारियाँ दी थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें मुख्य आरोपी जो हैं वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के
निजी सचिव विभव को बताया गया। स्वाति मालीवाल ने ये जानकारी भी पुलिस को दी कि उनको किस तरह से उनकी छाती पर हम मारा गया, उनके पेट में जो है वो लातें मारी गई और इसके साथ ही साथ शरीर के निचले हिस्से में भी उनको जो है चोट पहुंचाई गई। और इस तरह से कई गंभीर आरोप जो हैं वो स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में दर्ज कराए हैं और इसके साथ साथ कई संगीन धाराएं जो हैं इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर जो की है उसमें 354 आईपीसी भी लगाई गई है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल तलाश जो है वो विभव कुमार की जा रही है। स्वाति मालीवाल का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो मीडिया से मुखातिब होती हैं, अपने साथ हुई घटना का जिक्र करती हैं। लेकिन इस बीच में स्वाति मालीवाल ने कल एक ट्वीट कर ये जरूर कहा था कि बीते कई दिन उनके लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं और वो ये चाहती हैं कि इस पूरे मामले पर किसी तरह की राजनीति ना हो, क्योंकि बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और इस मुद्दे का कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि स्वाति मालीवाल अपना स्टैंड क्लियर करते हुए जरूर नजर आई कि वो इस पर राजनीति नहीं चाहती। हालांकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस बात का एक्सेप्टेंस किया था कि उनके साथ बदसलूकी हुई थी, तो इस पूरे मामले में ये माना जा रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी की ओर से कोई और बयान आए या कोई और स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जाए। लेकिन इस बीच में जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ विभव जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरी घटना में, उनकी तस्वीरें सामने आई, उसके बाद ये माना जा रहा था जब पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची कि शायद स्वाति मालीवाल अपना स्टेटमेंट जारी कर सकती हैं, पुलिस को दे सकती हैं। और वही हुआ, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। स्वाति मालीवाल का मेडिकल हो गया है और अब पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी हैं विभव, उनकी तलाश की जा रही है, उनको पुलिस ढूंढ रही है और जल्द से जैसे ही विभव पुलिस की के चंगुल में आते हैं, पुलिस के कब्जे में आते हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ अंजलि सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। तो विभव कुमार के आवास के सुरक्षा गार्ड का कहना है कि दिल्ली पुलिस यहां सर्च करने आई थी और ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता राजू राज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार कहां है? पिछले 24 घंटे से ये सवाल लगातार बरकरार है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की टीम बीती रात विभव कुमार के घर पर पहुंची, उनकी पत्नी से बात की, लेकिन विभव कुमार के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो पाई। इसलिए दिल्ली पुलिस ने नोटिस छोड़ यहां से चली गई। आज सुबह ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल स्टाफ यूनिट है वो यहां पर पहुंची और विभव कुमार के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में चंद्रावल वाटर प्लांट है, यहीं पर विभव कुमार का आवास है और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस यहीं पर आई थी। लेकिन यहां पर फिलहाल मीडिया के आने जाने पर पाबंदी है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। लगातार हम यहां पर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर मीडिया को जाने नहीं दे रहे। उनका कहना है कि यहां पर इजाज़त नहीं है, लेकिन विभव कुमार का निवास यहीं पर है और यहीं पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि क्यों विभव कुमार दिल्ली पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं, क्यों जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक विभव कुमार कल अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में मौजूद थे। वहां पर जब मीडिया ने विभव कुमार से सवाल पूछने की कोशिश की तो अपने गाड़ी से नहीं उतरे। उसके बाद वो अमृतसर में उनका लोकेशन मिला, लेकिन अमृतसर के बाद महाराष्ट्र में उनका तय कार्यक्रम है, लेकिन अब तक वो दिल्ली पुलिस से संपर्क में नहीं और दिल्ली पुलिस लगातार टेलीफोन के जरिए विभव कुमार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखिए, फिलहाल विभव कुमार को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वो अपने घर पे नहीं है, लखनऊ में उन्हें स्पॉट किया गया था, उसके बाद अमृतसर और अब महाराष्ट्र में उनका तय कार्यक्रम है। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है।